हाँ जी, गुड इवनिंग। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने सुना होगा दैट मिस्टर कार्तिक आर्यन को उनकी मूवी हिट होने के टाइम पे मिस्टर भूषण कुमार ने एक गाड़ी गिफ्ट करी है जिसका नाम है मैक्लारेन। एंड गाड़ी की वैल्यू की अगर आप बात करेंगे रफली 5 करोड़ के ऊपर ही निकल के आती है बिकॉज एक शोरूम प्राइस 4.7 करोड़ का है। अब ये गाड़ी उनको मिली मिस्टर कार्तिक को, और वो मिलते ही मेरे स्टूडेंट्स के मन में गुदगुदी होने लग गई कि इसकी टैक्सेशन क्या होने वाली है। क्या ये गाड़ी एक्चुअली गिफ्ट की तरह उनको फ्री में मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? मेरे हिसाब से फ्री में नहीं मिलेगी। ये गाड़ी जो उनको मिली है इसके लिए अभी भी इनको 2 करोड़ के आसपास पे करने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा ही पे करने पड़ेंगे। क्यों पे करने पड़ेंगे, कैसे पे करने पड़ेंगे, इनकम टैक्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर चलता कैसे है, गिफ्टिंग की टैक्सेशन होती कैसे है, सारी चीज़ों की बात करते हैं आज वाली वीडियो के अंदर। तो देखिए, यहाँ पे आप मान के चलिए ये मिस्टर भूषण कुमार हैं जिन्होंने गाड़ी गिफ्ट करी है, और ये मिस्टर कार्तिक आर्यन है जिनको गाड़ी गिफ्ट करी गई है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कौन से आपके सेक्शन ट्रिगर हो सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अगर आपने हल्का भी दिमाग लगाया होगा, क्लास के जो भी सेक्शन हैं उनको रिवाइज करने की कोशिश करी होगी, तो आपके दिमाग में ना एक प्यारा सा सेक्शन आया होगा विच इज सेक्शन नंबर 56 to 10। क्या कहता है ये वाला सेक्शन? ये कहता है अगर आपको कोई भी चीज़ गिफ्ट में मिली है जिसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो 50K से ज़्यादा की निकल के आती है, तो जितनी भी वैल्यू का गिफ्ट आपको मिला है पूरी की पूरी वैल्यू आपके हाथ में इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्सेज वहाँ पे ऐड करके टैक्स कर दी जाएगी। तो आइडियली हुआ क्या होगा, इन्होंने मान के चलिए 5 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी और खरीदने के बाद इनको गिफ्ट करी है, तो इनको गिफ्ट में मिली ना, जिनको मिली है उनके हाथ में टैक्सेशन क्या होने वाली है, 5 करोड़ इनकम की तरह दिखाइएगा और उस पर टैक्सेस पे करिएगा। ये इसकी टैक्सेशन होनी चाहिए लेकिन होने नहीं वाली। क्यों? अगर थोड़ा भी आपने और दिमाग लगाया होगा तो दिमाग में आ गया होगा दैट 56 to 10 के अंदर गाड़ियां कवर नहीं होती हैं। 56 to 10 के अंदर क्या क्या टैक्स हो जाता है आपका? वहाँ पे आपको कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, टैक्स हो जाती है। लैंड बिल्डिंग बेसिकली उसकी बात करी जा रही है। कैश मिलता है, टैक्स हो जाता है। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपको स्पेसिफाइड चीज़ें मिलती हैं जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, ज्वेलरी वगैरह वगैरह जो हमने डिस्कस करी थी, वही टैक्स हो पाती हैं, और वो वाली लिस्ट के अंदर गाड़ियाँ कवर नहीं होती हैं। तो यहाँ पे ये गाड़ी जो गिफ्ट करी गई है रिसिपिएंट के हाथ में 56 to 10 इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल। अब यहीं पे अगर आपने कंक्लूड कर दिया है आर्ग्यूमेंट को कि क्योंकि ये वाला सेक्शन नहीं लगता तो इनके हाथ में कोई भी टैक्सेशन नहीं आने वाली, पूरा का पूरा 5 करोड़ का खर्चा इनका ही होने वाला है, आप गलत सोच रहे हैं। क्यों? गिफ्टिंग की टैक्सेशन अकेले ये वाले सेक्शन में नहीं होती। देर आर 2 अदर प्लेसेस जहाँ पे गिफ्ट को टैक्स करा जाता है। कौन सी जगह है? सेक्शन नंबर 28 के अंदर भी टैक्स करा जाता है, रूल नंबर 374 के अंदर भी करा जाता है। अब वहाँ पे कैसे करा जाता है, कब करा जाता है, वो वाली डिस्कशन को करिए। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी हैं, अगर टैक्स प्रोफेशनल हैं या फिर टैक्सेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए इस डिस्कशन को चालू करते हैं। देखिए आइडियली हुआ क्या होगा। अब ये जो इंसान है मिस्टर भूषण कुमार, इन्होंने मूवी बनाई है, टी सीरीज़ के अंडर बनाई है भूल भुलैया। ये इनका प्योरली एक बिजनेस वेंचर है। अब बिजनेस में जैसे ही सक्सेस दिखी तो रिवॉर्ड करने के लिए उस इंसान को जो भी इनके ही बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व था, मूवी के अंदर इन्वॉल्व था, इन्होंने क्या करा है, कोई ना कोई चीज़ गिफ्ट करी है। आइडियली कोई भी प्रूडेंट इंसान होगा तो जो भी गिफ्टिंग करी होगी वो भी एक्सपेंडिचर की तरह क्लेम करेगा। इनको जो भी मूवी में आने के लिए, स्टार करने के लिए पे करा गया होगा, मान के चलिए 20 करोड़ पे करे गए हैं, वो भी मूवी का एक्सपेंडिचर है, क्लेम करा गया है। मूवी की कलेक्शन मान के चलिए 200 करोड़ की निकल के आई है, इस पे थोड़ी इनकम टैक्स पे करा गया होगा। जो भी खर्चा आपने इनकर करे हैं, मूवी के एक्टर्स को पे करना, प्रोडक्शन हाउसेज की, और जो भी आपकी कॉस्ट निकल के आती है वगैरह वगैरह, सारी क्लेम करी गई होगी। एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट। आपने उस इंसान को जो कि मूवी का पार्ट था, आपको लगा उन्होंने अच्छा काम करा है, आप उनको गिफ्ट कर रहे हैं, तो ये भी आपका एक प्रॉपर बिजनेस एक्सपेंडिचर निकल के आ जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू कैन क्लेम दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर। तो उन्होंने अगर 5 करोड़ इनकर करे हैं पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर की तरह क्लेम करके, ये 40% के आसपास बचा सकते हैं इनकम टैक्सेस में, 30 नहीं। इन दोनों की ही इनकम की अगर आप बात करेंगे, मिस्टर भूषण कुमार की, टी सीरीज़ की, कार्तिक आर्यन की, इन सब की जो भी इनकम निकल के आती है, क्योंकि 5 करोड़ से ज़्यादा की है, इनकी MMR के रेट पे टैक्स होती है जो कि 40% से ज़्यादा निकल के आ जाता है, ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं होते। तो 40% आप मान के चलिए इन दोनों की ही इनकम टैक्स हो रही थी उस रेट पे। तो 5 करोड़ का एक्सपेंडिचर इनकर करा है, अगर ये क्लेम कर जाते हैं, अपनी इनकम को 5 करोड़ से रिड्यूस कर जाते हैं, तो 5 करोड़ का 40% यानी कि 2 करोड़ रुपए के आसपास बचा जाएंगे। तो आइडियली इन्होंने ये वाली चीज़ करी होगी, और अगर इन्होंने ये वाली चीज़ करी होगी तो होगा क्या, इनके हाथ में, मिस्टर कार्तिक आर्यन के हाथ में सेक्शन नंबर 28 ट्रिगर हो जाएगा। क्यों? इनको कोई ना कोई इनकम, कोई ना कोई परक्विजिट मिल गया है जो कि कहाँ से अराइज हो रहा है, ऐसे रैंडमली नहीं मिला। ऐसे नहीं हुआ कि इन्होंने एकदम से ही जाके बोला कि मैं इस इंसान को कोई ना कोई चीज़ गिफ्ट करना चाहता हूँ। बिजनेस वेंचर था, मूवी बनाई थी, हिट हो गई, और उसके हिट होने से रिलेटेड आपको कोई ना कोई बेनिफिट रिवॉर्ड की तरह दिया जा रहा है, गिफ्ट दिया जा रहा है। तो ये जो गाड़ी मिली है इसका सीधा सीधा मूवी से कनेक्शन है, बिजनेस से कनेक्शन है, और उस बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड आपका जो प्रोफेशन है, एक्टिंग प्रोफेशन, उससे रिलेटेड कोई ना कोई इनकम अगर आपको होती है, कोई ना कोई परक्विजिट आपको मिलता है, तो आपके हाथ में वो टैक्सेबल हो जाता है। और यहाँ पे कोई भी आपकी रिलैक्सेशन नहीं कि गाड़ी मिली है तो टैक्स नहीं होने वाला। 56 to 10 में वो वाली रिलैक्सेशन है, यहाँ पे सेक्शन नंबर 28 के अंदर ऐसी कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। तो गाड़ी भी जो भी इनको मिली है, ये भी इनके हाथ में इनकम की तरह टैक्स करी जाएगी, ये गाड़ी की वैल्यू।
तो 5 करोड़ पहले इन्होंने बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह क्लेम करा होगा, उस पर रफली 40% के रेट पे 2 करोड़ रुपए बचा लिए होंगे टैक्सेस के नाम पे। 2 करोड़ यहाँ पे माइनस हो गए, तो टोटल इनके हाथ में एक्सपेंडिचर कितना निकल के आया? 3 करोड़ का। इनके हाथ में क्या हुआ होगा मिस्टर कार्तिक आर्यन के हाथ में? इनके हाथ में 5 करोड़ इनको सेक्शन नंबर 28 के अंदर पीजीबीपी इनकम की तरह दिखाने पड़े होंगे, और क्योंकि इनकी इनकम भी रफली 40% के रेट पे टैक्स हो रही है, इनको 2 करोड़ रुपए पे करने पड़े होंगे। तो 5 करोड़ की गाड़ी दुनिया को क्या दिख रहा है? इन्होंने पे करा है, इन्होंने गिफ्ट की तरह रिसीव करी है। लेकिन प्रैक्टिकली इनकम टैक्सेस को जब कंसिडर करा जाएगा, होगा क्या? 3 करोड़ इन्होंने पे करे होंगे गाड़ी के लिए, 2 करोड़ इनको पे करने पड़ेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर उतने का ही निकल के आएगा, लेकिन अलग अलग लोग पे कर रहे होंगे। ये हो गया बिजनेस वाला सिनेरियो। अब एक और सिनेरियो है, लगे हाथ उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, तीनों की तीनों हमारे गिफ्टिंग वाले सेक्शंस कवर हो जाएंगे। प्रैक्टिकली देखिए, अगर आप मूवी इंडस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें ऐसा होता नहीं है। प्रोडक्शन हाउसेस कभी भी एक्टर्स को पे रोल पे नहीं रखते हैं, एम्प्लॉय की तरह नहीं रखते। लेकिन हाइपोथेटिकली मान के चलिए ये एम्प्लॉयर हैं और ये एम्प्लॉय हैं इनके पे रोल पे। अगर ऐसा अरेंजमेंट होता और यहाँ पे गाड़ी गिफ्ट करी जाती मूवी के हिट होने के बाद, तो उस केस में टैक्सेशन क्या होती? अगेन, अगर ये वाला आपका सिस्टम निकल के आता तो इन्होंने क्योंकि इंप्लॉय पे एक्सपेंडिचर करा है जो कि इनके बिजनेस से रिलेटेड है, ये पूरा का पूरा खर्चा जो भी गाड़ी पे निकल के आ रहा है सेक्शन नंबर 37 के अंदर क्लेम कर जाते हैं। डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते। गाड़ी एक बार में गिफ्ट कर दी है तो पूरी की पूरी वैल्यू सेक्शन नंबर 37 के अंदर क्लेम करी जाती है एक बार में। ये 5 करोड़ खर्चे की तरह दिखाते हैं और उस पर 2 करोड़ के आसपास बचा जाते हैं। बात करते हैं एम्प्लॉय की। उनके हाथ में क्या होता? उनके हाथ में लगता रूल नंबर 374, जो कि क्या कहता है? अगर आपको अपने एम्प्लॉय से कोई भी चीज़ गिफ्ट की तरह मिलती है जिसकी वैल्यू 5,000 या फिर उससे ज़्यादा की निकल के आ जाती है, तो जितनी भी वैल्यू का गिफ्ट मिला होता है पूरी की पूरी वैल्यू आपके हाथ में इनकम की तरह ऐड कर दी जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये 5 करोड़ जो ये गाड़ी की वैल्यू निकल के आती है, परक्विजिट की वैल्यू है, वो इनके हाथ में सैलरी हेड की तरह टैक्स करवा दी जाती। एंड अगेन इनको 40% के रेट पे 2 करोड़ के आसपास का टैक्स पे करना पड़ जाता। तो चाहे आप पीजीपीपी हेड की बात करिए, चाहे सैलरी हेड की बात करिए, टैक्सेशन एक्जैक्टली सेम निकल के आ रही है इनके हाथ में भी, इनके हाथ में भी। ये 2 करोड़ बचा रहे हैं, इनको 2 करोड़ पे करने पड़ रहे हैं। अकेला एक केस है जहां पे इनको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। कौन सा वाला केस? वो केस जहां पे मिस्टर भूषण कुमार ने अपनी पर्सनल वेल्थ से ये वाली गाड़ी गिफ्ट करी हो 5 करोड़ की, और यहाँ पे इन्होंने बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं लिया हो, इसको बिजनेस से रिलेटेड नहीं दिखाया हो ये वाले एक्सपेंडिचर को। तो उस केस में क्या होगा? इनके हाथ में पूरा का पूरा 5 करोड़ का खर्चा निकल के आएगा, ये कहीं पे भी क्लेम नहीं करेंगे और इनको कॉन्सिक्वेंटली कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये 3 आपके सिनेरियोज निकल के आते हैं विद रिस्पेक्ट टू गिफ्टिंग। आई होप आज वाली वीडियो के अंदर आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगली वीडियो में कुछ ना कुछ और सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट।